नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा स्पीकर को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पीकर के नाम को लेकर विपक्ष में दो फाड़ हो गई है। बता दें, ममता बनर्जी ने विपक्ष के प्रत्याशी के सुरेश का विरोध कर दिया है। के सुरेश के नाम पर ममता बनर्जी ने अपनी सहमति नहीं जताई है। दरअसल के सुरेश के नामांकन पर टीएमसी ने हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं। दरअसल इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी मर्जी से ही लोकसभा स्पीकर के पद के लिए के सुरेश का नाम आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने ना तो ममता बनर्जी से कंसल्ट किया, संपर्क किया और ना ही उनसे कोई सलाह ली है, जिसकी वजह से अब टीएमसी इस बात को लेकर के नाराज है और ममता बनर्जी ने के सुरेश के नाम पर अपनी सहमति नहीं जताई है। यानी कि चुनाव होने से पहले ही विपक्ष में दो फाड़ देखने को मिल रही है लोकसभा स्पीकर के नाम को लेकर के, पद को लेकर के। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने ओम बिरला को एक बार फिर से अपना स्पीकर प्रत्याशी बनाया है। एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ इंडी ब्लॉक ने अपने 8 बार के सांसद और केरल कांग्रेस के नेता के सुरेश को चुनावी मैदान में उतारा है। मंगलवार को कांग्रेस ने ऐलान किया कि के सुरेश इंडिया अलायंस से स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस ऐलान को लेकर अब इंडी अलायंस के अंदर ही आम सहमति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल कांग्रेस की ओर से के सुरेश को इंडिया अलायंस का उम्मीदवार बनाए जाने पर टीएमसी खफा हो गई है। टीएमसी का कहना है कि उम्मीदवारी का ऐलान करने से पहले टीएमसी से इस बारे में कोई सलाह नहीं ली गई है, इसलिए के सुरेश के नामांकन पर 3 बड़े दल को साइन कर चुके हैं, लेकिन अब तक टीएमसी ने साइन नहीं किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस तरह अकेले फैसला करने को लेकर टीएमसी नाराज चल रही है। टीएमसी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को मैदान में उतारने के बारे में टीएमसी से सलाह नहीं ली गई है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, उनके पहले इंडिया अलायंस के बीच कोई परामर्श या फिर कोई आपसी समझौता नहीं किया गया। इसके अलावा गठबंधन के बीच कोई सामूहिक निर्णय भी नहीं लिया गया। यानी कि सीधे तौर पर टीएमसी का यह कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ अकेले फैसला लिया है के सुरेश के नाम को लेकर के, और इस कहने को तो इंडिया अलायंस एक साथ है, इसमें विभिन्न दल के नेता हैं, पार्टियां हैं, लेकिन यहां पर फैसला अकेले कांग्रेस पार्टी की ओर से लिया गया है। यहां पर टीएमसी को कोई तवज्जो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं और उन्होंने के सुरेश के नाम को लेकर के अपनी सहमति नहीं जताई है। बता दें, डीएमके, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और इंडिया अलायंस के दूसरे प्रमुख दलों ने के सुरेश के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं टीएमसी ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। टीएमसी के सांसद, पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन खबर यही सामने आ रही है कि बिना ममता बनर्जी के कंसल्ट के कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी फिलहाल अपनी सहमति यहां पर नहीं जता रही है। दरअसल आपको बता दें कि कल यानी कि बुधवार को लोकसभा स्पीकर को लेकर के सुबह 11 बजे चुनाव भी होने हैं। इस बीच जिस तरीके से ये लोकसभा स्पीकर को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है और जहां एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा है तो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है, ऐसे में कई सारे नेताओं और सांसदों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का ये कहना है कि भले ही लोकतंत्र है, लेकिन अगर हम बहुमत देखें तो इस वक्त बहुमत एनडीए के पास है और विपक्ष को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था, बल्कि सरकार से अपनी सहमति दे करके स्पीकर चुन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अब अपना उम्मीदवार उतार दिया है। सुनिए रामदास अठावले क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई विपक्षी दलों ने उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए। विपक्षी दलों के साथ मतलब हमारे अमित शाह जी है, राजनाथ सिंह जी, उनके साथ बातचीत हुई और उन्होंने मतलब उनको विनती की थी कि भाई परंपरागत स्पीकर का चुनाव आम सहमति जो होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। तो ऐसे शर्तें रखने से मतलब का काम नहीं चलेगा। उन्होंने स्पीकर के चुनाव के लिए मतलब सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है तो ठीक बात है, उनको लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन उन्होंने नियमों का दुरुपयोग किया है। और जहां तक डिप्टी स्पीकर की उनकी मांग थी
तो डिप्टी स्पीकर के लिए बाद में बैठकर चर्चा हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले ही शर्तें रखी और उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। ठीक बात है, अभी कितना उनकी ताकत है, हमारी कितनी ताकत है मालूम हो जाएगा। और स्पीकर के चुनाव में भारी वोटों से हमारी जो भी कैंडिडेट हमारी एनडीए होगी वो अच्छे वोटों से चुनकर आएगी। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है नामांकन को लेकर के और दोनों सांसदों को लेकर के, एक बार आप भी सुनिए। लोकतंत्र है, सबको छूट है, जिसकी जो इच्छा है वो करे। और चुनाव है और निश्चित तौर पर ओम बिरला जी भी हैं, के सुरेश जी भी हैं, दोनों वरिष्ठ सदस्य हैं और आदरणीय ओम बिरला जी ने बहुत अच्छा काम भी किया है, हम सब वाकिफ हैं। उनका जो प्रदर्शन रहा है काबिले तारीफ रहा है, हम सब मानते हैं, उन्हें जानते हैं। तो देखिए क्या होता है, निर्वाचन है, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। इसी के साथ ही शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल का बयान सामने आया है। उन्होंने भी साफ तौर से इंडिया अलायंस को लेकर के यही कहा है कि अगर हम रूल देखें तो रूल के हिसाब से इंडिया अलायंस को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था, बल्कि आपसी सहमति के साथ लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाना चाहिए था। सुनिए हरसिमरत कौर बादल का ये बयान। देखिए, जहां तक मुझे पता है तो स्पीकर पोस्ट हमेशा यूनानिमस होता है, क्योंकि स्पीकर किसी पार्टी के नहीं होते, वो पूरे हाउस के होते हैं। सो जहां तक मुझे पता है तो ये पहली बार ही हो रहा है कि स्पीकर के पोस्ट के ऊपर भी कोई वोटिंग होएगी, और ये कोई अच्छी शुरुआत तो है नहीं। स्पेशली जब रूलिंग पार्टी के पास नंबर्स हैं तो क्यों एक प्रक्रिया को तोड़ा जा रहा है, मुझे इंडिया ब्लॉक ही बता सकता है। डिप्टी स्पीकर के लिए जो पोस्ट है, क्या उसके लिए भी अपोजिशन पार्टी अपना नाम करेगी या कुछ नाम? देखिए, डिप्टी स्पीकर एक अलग चीज, उनका एक अलग प्रक्रिया होता है, स्पीकर का एक अलग होता है। सो इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब इंडिया ब्लॉक क्या कर रही है, क्यों कर रही है, वही बता सकते हैं हम इसके बारे में। इसी के साथ ही टीडीपी सांसद और सबसे युवा केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुनिए। ये देखिए, अभी ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया, उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वो कन्वेंशन तो कभी रहा नहीं कि कंडीशन बेसिस पे किसी स्पीकर को सपोर्ट करना। तो हमने तो इतना तक बोला कि अगर कोई और बात होती है तो सब डिस्कस करके, डिप्टी स्पीकर की बात अगर रहती है तो सब डिस्कस करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, अपोजिशन को भी उधर रखेंगे, उनके साथ बैठकर निर्णय लेंगे। तो वो बात भी नहीं मानकर इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव का माहौल लेके आना चाहते हैं। तो अब लोग तय करेंगे इसके बारे में। क्या कहा यह जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है लोकसभा का वो टीडीपी को जाएगा, टीडीपी को नहीं? ऐसा अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से यही बोल रहे हैं, डिप्टी स्पीकर के चुनाव की जब बारी आएगी तो सारे नेता को, सारे दल को, ये कोई गवर्नमेंट का ही नहीं, विपक्षी दल, उन सब के साथ भी बैठकर निर्णय लेंगे और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से तैयार करके आगे बढ़ेंगे। उसके लिए तो टाइम है अभी। तो पहले तो स्पीकर का चुनाव होना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसको किस तरह से सम्मान से आगे लेके जाना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पर इसमें राजनीति विपक्ष करना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के घमासान मचा हुआ है, तो इस बीच शरद पवार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सच बताऊं तो मैंने किसी के साथ चर्चा नहीं की है। ऐसी हमेशा की प्रैक्टिस है कि रूलिंग पार्टी के पास स्पीकर की पोस्ट जाती है, विरोधी दल के साथ डिप्टी स्पीकर का पद जाता है। लेकिन पिछले 10 साल से और मोदी सरकार राज में उनको ज्यादा सीटें मिलने के बाद उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया। हमारे इंडिया अलायंस के साथ बातचीत हुई है, उन्हें मैंने यह सुझाव दिया है कि आप सरकार में बैठे लोगों को अध्यक्ष पद चुनाव निर्विरोध कीजिए, स्पीकर का पद निर्विरोध हो।
इसमें हमारी सहमति है, ये संदेश सरकार को दीजिए। साथ ही साथ मैंने ये सुझाव दिया कि ये भी बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा के नंबर गेम की बात करें तो इस बार तस्वीर 2014 और 19 के मुकाबले अलग है। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 2 चुनाव बाद पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े के पीछे रह गई है। लोकसभा में एनडीए का संख्या बल 293 है। वहीं विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन राहुल गांधी 2 सीट से जीते थे। इस लिहाज से सांसदों की संख्या अब 98 हो गई है। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ दी है, ऐसे में पार्टी को सीटें भी अब 98 हो गई है। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस के 233 सांसद हैं। 7 निर्दलीय समेत 16 अन्य भी चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। देखना होगा कि कल जब चुनाव होता है तो कौन लोकसभा का स्पीकर बनता है। खैर, अगर हम बात शरद पवार की करें तो उन्होंने तो साफ तौर से यह सुझाव इंडिया अलायंस को दिया है कि मेरी बात मानिए तो जो संख्या बल के हिसाब से लोकसभा स्पीकर जो है उसे निर्विरोध चुना जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।